बॉलीवुड की नई एक्शन और इमोशनल मूवी जो कि कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज हुई है। ये मूवी इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है लोगों को, मतलब अभी तक इस मूवी के शो जो है वो हाउसफुल जा रहे हैं। मूवी का नाम है छावा। ये मूवी फाइनली मैंने देख ली है। मूवी जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी लगी ना मुझे, मतलब जब मैं ये मूवी थिएटर में देख रहा था इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस मूवी के जो साउंड है वो तो इतने ज्यादा अच्छे से बज रहे थे थिएटर में, मतलब और संभाजी महाराज के जो दहाड़ने की आवाज है वो थिएटर में पूरी गूंज रही थी। और साथ ही इस मूवी में औरंगजेब की जो कहानी बताई गई है इंटरवल से पहले वो ऐसी नॉर्मल चल रही थी। साथ ही औरंगजेब को कुछ ज्यादा ही पतला बना दिया, कुछ ज्यादा ही बुढ़ा बना दिया औरंगजेब को इंटरवल से पहले के सीन में। मतलब मेरे पीछे जो ऑडियंस बैठी थी, मेरे पीछे जो लोग बैठे थे, वो तो औरंगजेब के लिए ये बोल रहे थे, मतलब औरंगजेब को पोषित जैसा लग रहा है। मूवी में यही सब कुछ बताया गया है, मराठास और मुगल्स की जंग होती है ऐसी कुछ कहानी बताई गई है। साथ ही हम मूवी की स्टोरी की कुछ बात कर लेते हैं कि ये स्टोरी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे जो हैं संभाजी महाराज उनकी बताई गई है। इसका किरदार विक्की कौशल ने निभाया है। अब शिवाजी महाराज के मरने के बाद अब मुगल सल्तनत क्या सोचने लगी है कि अब पूरा मराठा साम्राज्य जो है वो खत्म हो चुका है शिवाजी के मरने के बाद। तो अब पूरे देश में हमारा ही राज होगा मुगल्स का। अब मराठास भी कुछ नहीं कर सकते। बट उन्हें क्या पता था, शिवाजी महाराज जी का बेटा भी है छत्रपति संभाजी महाराज। तो ऐसे ही मूवी में की शुरुआत से मराठास और मुगल्स की जंग होती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। साथ ही अब औरंगजेब और उसकी जितनी भी सेना है उनको पता चल चुका है संभाजी के बारे में। तो अब वो लाखों की सेना लेके निकल चुका है मराठास को मारने के लिए, संभाजी किस महाराज को मारने के लिए। और साथ ही ये मराठा की जो सेना है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब 20 या 25 हजार की सेना है मराठास की। तो अब ये 20-25 हजार की मराठास की सेना जो है किस तरीके से मुगल सल्तनत की लाखों सेना पे भारी पड़ गई, ये तो आपको मूवी देखते समय मालूम पड़ ही जाएगा। मूवी की इंटरवल से पहले तो इतनी ज्यादा एक्शन फाइटिंग दिखाई नहीं गई है, बट इंटरवल के बाद जो है फाइटिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब और इतनी ज्यादा जबरदस्त एक्शन फाइटिंग के सीन्स है। बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी इंटरवल के बाद जो है मूवी। और बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी है, मतलब जंग के दौरान ही संभाजी महाराज जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक एक करके मुगल सल्तनत की सेना को खत्म कर रहे थे, मार रहे थे। ये देखकर मुगल सल्तनत के लोगों ने संभाजी महाराज को पूरा जंजीरों से बांध दिया। अब संभाजी महाराज में इतनी ज्यादा ताकत है, मतलब मुगल सल्तनत के 50-100 लोग जो हैं वो इनको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे, बट फिर भी उनसे भी ये कंट्रोल नहीं हुए। उनको 50-100 लोगों को भी इन्होंने हरा दिया जंजीरों में बंधने के बाद भी। या उसके बाद फिर औरंगजेब के पास ले जाया गया। वहां पे भी संभाजी महाराज को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। मतलब औरंगजेब जो है क्या चाहता था कि ये संभाजी महाराज जो है वो अपनी मौत की भीख मांगे मेरे सामने, मैं इसकी चीखें सुनना चाहता हूँ, औरंगजेब ये चाहता था। बट संभाजी महाराज जो है वो इतने ज्यादा ताकतवर है, उनको इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी उनके मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। मतलब संभाजी महाराज के पूरे शरीर को चीर फाड़ के रख दिया, उनके शरीर से पूरा खून बह रहा है, उनके शरीर के नाखून निकाल दिए गए, शरीर के जख्मों पे नमक लगाया गया, फिर भी संभाजी महाराज के मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। ये देखकर औरंगजेब और उसके मुगल सल्तनत के लोग जो हैं उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हम इसको इतना दर्द दे रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं, फिर भी इसकी मुंह से एक चीख तक नहीं निकल रही। वो सभी लोग जो है संभाजी महाराज की एक चीख सुनने के लिए इतना ज्यादा तरस गए, मुगल सल्तनत के लोग और औरंगजेब। बट फिर भी संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी। तो मूवी की फुल स्टोरी कुछ ऐसी ही बताई गई है कि इसके बाद भी औरंगजेब ने और ज्यादा टॉर्चर करने का स्टार्ट किया संभाजी महाराज को। मतलब संभाजी महाराज की आंखों में गरम गरम सरिया घुसा दी, फिर भी महाराज जी हार मानने को तैयार नहीं थे। एक टाइम मूवी में ऐसा भी आ जाता है कि मतलब औरंगजेब जो है वो संभाजी महाराज से डील करने का भी ट्राई करता है कि देख, तू हमारे मुगल सल्तनत में आ जा, तेरी जिंदगी में अच्छी कर दूंगा। बट उसकी ये डील भी उस पर कितनी बुरी तरीके से भारी पड़ गई, ये आपको मूवी देखते समय अच्छे से मालूम पड़ जाएगा।
मूवी मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्टोरी तो मैंने आपको बता ही दी है, बट मूवी देखते समय और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बट मूवी देखते समय मुझे क्या लग रहा था कि मूवी को बहुत ज़्यादा कट-कट करके दिखाया गया है। मतलब मूवी के बहुत सारे सीन जो है वो काट दिए गए हैं, जिस वजह से मूवी में ना बहुत ज़्यादा भगा-भगा के दिखा दिया गया है मूवी को, ऐसा मुझे देखते समय लगा। बट फिर भी मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। आप अगर छावा मूवी देख चुके हो थिएटर में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इंटरवल के बाद तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया मूवी मुझे देखते समय। इंटरवल से पहले तो थोड़ा-सा बोर हो रहा था, बट इंटरवल के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। मुझे तो छावा मूवी अच्छी लगी। आप देख चुके हो तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट मूवी या फिर वेब सीरीज़ के रिव्यू में।